बोल बम का नारा है, फिर नहीं पता। हम इंतजार नहीं कर पाते। आज के व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी उलझन केवल एक ही है कि वो इंतजार करना नहीं जानता। वो इंतजार करना नहीं जानता। बहू ने कुछ बोला, सास से इंतजार नहीं हुआ, पलट कर जवाब दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने तुरंत पलट कर जवाब दिया। बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलट कर जवाब दिया। बेटे ने कुछ बोला, बाप ने पलट कर जवाब दिया। भाई ने कुछ बोला, भाई ने पलट कर जवाब दिया। आज के जमाने में लोग थोड़ा सा इंतजार नहीं करते। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, आपको सर भी दिया है तो सर में दिमाग भी दिया। अरे बोलो तो जम के, दिया कि नहीं दिया? अगर ये सिर भगवान ने दिया है तो साथ में तुमको दिमाग भी दिया। नहीं तो सिर तो एक माचिस की तीली का भी होता है। देखिए माचिस की तीली, बोलो बोलो जम के बोलो। देखिए माचिस की तीली, माचिस की तीली को देखना, उसमें भी सिर होता है। पर माचिस की तीली में दिमाग होता है क्या? नहीं। माचिस की तीली में सिर होगा पर दिमाग नहीं होगा। माचिस की तीली में केवल सिर है, केवल सिर। इसलिए माचिस की तीली थोड़े से ही घिसने से, थोड़े से ही घर्षण से, थोड़े से ही घिसने से माचिस की तीली तुरंत जल जाती है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। जिसमें दिमाग होता है वो किसी के कहने पर, अपशब्द कहने पर एकदम गुस्सा नहीं करता। जिसके अंदर दिमाग है वो तुरंत क्रोध नहीं करेगा, और जिसमें दिमाग नहीं है वो माचिस की तीली की तरह तुरंत क्रोध करेगा, तुरंत। थोड़ा सा किसी ने कहा और क्रोध आ गया, थोड़ा सा किसी ने बोला और गुस्सा आ गया। समझ लो कोई तुम्हें घिस रहा है, माचिस की तीली हो तुम, तुम्हारे में अंदर केवल सिर तो है तुम्हारा पर दिमाग नहीं है। किसी ने तुम्हें घिसा, अपशब्द बोला, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। माचिस की तीली तो बारिश में गीली भी हो जाती, तो उसको 2-4 बार तो घिसना ही पड़ता है। तो किसी ने तुम्हें घिसा, किसी ने ताना दिया, गाली दी, अपशब्द कहा, बुराई करी, तुम्हें घिसता गया और तुम्हें एकदम गुस्सा आ गया। समझ लेना कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम केवल एक माचिस की तीली हो। मनुष्य होते तो किसी के घिसने पर तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुम्हें अपशब्द नहीं निकलते, तुम्हें गाली नहीं देते, तुम आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, क्योंकि तुम माचिस की तीली नहीं, तुम मानव की देह लेकर पे जाते। मनुष्य के मानव, कोई बोल भी दिया आड़ा टेढ़ा, कोई कह भी दिया अपशब्द, कोई बोल भी दिया, ताने भी दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी कह दिया, अपशब्द भी कह दिया, कोई बात नहीं। समय का थोड़ा सा इंतजार करो। कभी मौका लगे ना तो एक बार शिव महापुराण की रुद्र संहिता अवश्य पढ़िए। और कभी अगर मौका मिल जाए तो कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय जरूर पढ़िए। कुर्म पुराण के 26वें अध्याय में और शिव महापुराण के रुद्र संहिता में, दोनों में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव से कहते हैं, ब्रह्मा जी सुनो, ए ब्रह्मदेव, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी गलत करने का सोचता है, शिव जी कहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है, पूरी जिंदगी को बर्बाद कर।
यदि आप शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहे हो, शिव जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की कथा का रसपान कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर जी के नाम में डूबे हुए हो, शंकर जी की भक्ति में डूबे हुए हो, शिव स्मरण में डूबे हुए हो, शंकर भगवान की कथा में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, और यदि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम्हारे लिए बुरा लिख रहा है, तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तुम्हारे लिए बुरा करने की तैयारी में है, समझ लेना उसके घर का व्यक्ति कोई ना कोई घर में या तो बीमार पड़ा रहेगा या उसके घर में धीरे धीरे तकलीफें बढ़ती चली जाएगी और उसको मरते दम तक धीरे धीरे केवल भुगतना ही पड़ेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, यह कह रही है शिव महापुराण की रुद्र संहिता, यह कह रही है कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय वर्णन कर रहा है। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी बुरा करने का सोचता है, बुरा बोलने का सोचता है, बुरा कहने का सोचता है, तो उसने अपने पूरे परिवार को डुबोने का विचार कर लिया, उसका परिवार सुखी नहीं रह सकता। तन से, मन से और धन से वो बर्बाद होता ही रहता है। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सबकी निंदा करिएगा पर शिव की कभी निंदा नहीं। सबकी निंदा करिए पर शंकर के भक्त की कभी निंदा नहीं। कारण ये, नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी थी तो नारद जी के मुख बंदर का लगा था। नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी और भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। भाई गिरिव अवतार हुआ, ये निंदा। बहुत सारे मिलेंगे दिन भर मोबाइल पर, उनका एक ही काम है कि शिव पुराण की निंदा करो, शंकर जी की निंदा करो, शिव भक्त की निंदा करो, शिव कथा वाचने वालों की निंदा करो, शिव स्मरण करने वालों की निंदा करो। उनके पास केवल फ्री बैठे हैं तो वो अपने कुल को कैसे डुबोएंगे, तो गलत गलत लिखते जाते हैं जिससे उनका कुल, परिवार, बेटे बेटी, माता पिता, परिवार के जितने सदस्य हैं वो किसी न किसी रूप में तकलीफ भोगते ही रहते हैं। गलत लिखा, गलत बोला, गलत। अच्छा एक बात पूछें आपसे, सब उत्तर देना। कोई व्यक्ति की लड़ाई हो गई किसी व्यक्ति से और तुम पास में खड़े थे और खड़े होकर तुमने केवल इतना सा कहा, दे दो चार और दे, बोलो केस बनेगा कि नहीं बनेगा तुम पर? अरे जम के तो बोलो, बनेगा ना। क्यों बनेगा? तूने प्रोत्साहन दिया, तुझे बोलना था बंद कर, पर तूने कहा दे और दे, दो चार और दे। तुमने उसको प्रोत्साहन दिया कि मार, इसलिए मारने वाले से ज्यादा ज्यादा केस, ज्यादा ज्यादा धाराएं, जिसने प्रोत्साहन दिया दे दो चार, उस पर ज्यादा धाराएं लगती हैं, उसको ज़्यादा परेशान किया जाता है, उस पर ज़्यादा केस चलता है। उसी तरह मोबाइल पर किसी ने कुछ लिख दिया, तुमने उसमें कमेंट्स कर दिया, तुमने उसमें उसका साथ दे दिया और बड़े मुस्कुराकर तुम उसका साथ दे रहे हो। याद रखना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन ऐसा दंड देगा कि तुम्हें भोगना। कोई गलत लिख रहा है, डिलीट हो जाओ, ब्लैक लिस्ट में डालो, खत्म। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, हम शिव के शिव हमारे, हमें क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई तुमको ज्यादा ताना दे
कितनी बंठन के निकलती है, तो दूसरे दिन कांजीवरम की साड़ी लाओ बनारसी और बेहतरीन पहन के निकलो, और आग लगे तो अच्छी बात, अपन तो वोट ठाट से रहो। कई लोगों की आदत है कि किसी को कोई कमेंट्स कर देता है तो वो बिल्कुल हल्की साड़ी पहने, हल्के तरीके से रहे बेचारा कि भैया आप कमजोर रहे, लोग ताने दे रहे हैं, लोग अपशब्द कर रहे हैं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, ताना देने वाला देता रहेगा। जिंदगी हो गई। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। शिव जी नंदी पर पार्वती के साथ बैठकर जा रहे थे, तो किसी ने कह दिया बताओ दोनों एक नंदी पर बैठे हैं। शंकर भगवान नंदी से उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर लेकर निकले। दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा बताओ पति तो नीचे चल रहा है, पत्नी को लेकर घूम रहा है नंदी पर। भगवान शंकर ने पार्वती को नीचे उतार दिया, स्वयं नंदी पर बैठ गए। तो फिर कहा बताओ कितना कठोर व्यक्ति होगा, पत्नी को नीचे चला रहा है, खुद बैठकर चल रहा है। दोनों ही नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। फिर किसी ने कह दिया बताओ इतना अच्छा तगड़ा नंदी है तो बैठकर क्यों नहीं जाते, ये दुनिया की रीति है, कहे बिगर रह नहीं सकते, इसलिए अपने को फुल एंजॉय से जिंदगी जीना है, अपनी मस्ती में जियो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए, खुश होकर जिंदगी जियो। यही बच्ची है जिसकी किडनी बचपन से ही बेकार थी। डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था, ऑपरेशन का। और नासिक की कथा को श्रवण करने के बाद बाबा पर भरोसा कर कर शिव पर आश्रित हुई, और शिव जी की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया किडनी ने काम करना चालू कर दिया, दवाई गोली बंद हुई और बाबा की कृपा से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजा साहब। शंभू शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, थोड़ा इंतजार रखिए, थोड़ा सा कह दो। और फिर निवेदन करूं इस बैजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण की कथा से। 33 कोटि देवताओं में और देवियों में सबसे ज्यादा यदि किसी को सुनने को मिला है तो माँ पार्वती और देवादिदेव महादेव को सुनने को मिला है। पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर भी जाती थी ना, बेस्ट फ्रेंडों से मिलने भी जाती थी, तो पार्वती को नीचा दिखाया जाता था। हम नहीं कह रहे, पुराण का। एक बार पार्वती जी अपनी सहेली के यहाँ पर चली, माँ लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी बैठी हुई थी और पार्वती जी को देखकर बोली, पार्वती तेरे भी भाग्य बड़े विचित्र हैं री। पति भी मिला तो अड़भंगा मिला, नग्न वेशधारी, जटाजूड़ बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। मेरा घर देख, मेरे पति को देख, मेरे घर में सोने के सिंहासन, सोने के पर्णकोटे, बैकुंठ देख, सोने की दीवारें, सोने के कलश, सोने के द्वारे, सोने के फाटक, सोने की खिड़की, सब सोने का बना है। और
पार्वती जी बोली मुझे सोने से मतलब क्या है, मेरा तो जो पति है वो ही गोल्ड है, तो मुझे करना क्या है? जब मेरा पति ही गोल्ड है तो मुझे करना क्या इस गोल्ड में? क्या करूं? मेरा तो पति है। वो कहते हैं भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगाधारी क्या बोलते सले मस्तक गंगा सिर पे कल्याण उनका कर दे भोलेनाथ ब्यूटी। गंगा सिर पर ले ले कल्याण वो कर दे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। मेरा पति तो खुद गोल्ड है, ये गोल्ड की नगरी का मैं करूंगी। पति की निंदा करी, पार्वती जी से सहन नहीं हुआ। पार्वती जी चली, शिव जी के पास पहुंची तो भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे। पार्वती जी एकदम धमक के शिव जी के पास तेजी में बैठ गई। पत्नी के हाथ के बर्तन मांजते मांजते गिरने लगे, बर्तन की आवाज तेज आने लगे तो पति को समझ लेना चाहिए कि जरूर कोई बात है, कोई बात जरूर है, आवाज है। पार्वती जी धम्म से बैठी, शिव जी समझ गए कोई बात जरूर है। क्या हुआ है? पार्वती जी से पूछूंगा तो अभी विवाद छिड़ जाएगा। तो बोले ना बोले कुछ नहीं, थोड़े से उधर खसक गए। जैसे ही खस गए तो पार्वती जी और उधर खसक गए। शिव जी ने सोचा बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो शिव जी और उधर खस के तो पार्वती जी और खसक गए। अब शिव जी तो कुछ बोल नहीं रहे थे। जब इतनी सारी लीला हो गई, झाड़ू को बार बार झड़ा रही है, कपड़ा झड़ा रही है, कहीं कमरे में पति लेटा हुआ था, खूब चद्दर को झटक रही है, जानकार करके हरकत कर रही, तो फिर पति को पूछना तो चाहिए ना। पति पूछे नहीं तो पत्नी का गुस्सा और बढ़ते चले जाता है। और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा कहां पर जाता है? बच्चों पर। अपना बैग सही जगह पे रख, हट यहां से, उठा। और तुम्हारे पिताजी की नौकर नहीं लगी हो कि टिफिन यहां पटक दिया, बैग वहां पटक दिया, जूते यहां पटक दिया। उठाओ अपने अपने जूते, नहीं उठाना, जा रखो। इतने में वो सो रहा था, धीरे से चद्दर में से झांक के देखा, और उसके स्मरण में आया, अम्बे तू है जगदम्बे, जय वो बेजापुर सब उतारे। उसके समझ में आ गया आज जरूर कोई बात है, इसके मन में कोई प्रश्न है और बहुत जोरदार। तो पार्वती जी से शिव जी ने पूछा नहीं, पार्वती जी नजदीक में आई, तब शंकर भगवान ने देखा कि ज्यादा बात बढ़े उससे अच्छा पूछ लेता हूँ। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या हुआ? तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ गई थी और तुम तो कह रही थी मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, क्या हुआ? पार्वती जी बोली मेरे को एक सोने का महल बनवा दो नाथ। शिव जी मन में सोचे मेरे को पहले ही मालूम था ये मुझे मालूम, क्या करेगी महल का? उसमें रहूंगी। अच्छा, शिव जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरे मन की बात है, अभी बनवा देता हूँ। विश्वकर्मा जी को बुलाया। पार्वती जी बोली अब विश्वकर्मा जी आ गए ना, अब मैं समझ लूंगी। बस पति एक बार पत्नी को सुनार की दुकान पर ले जाए, फिर बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाता, जो बोलती है पत्नी, वो बेचारा कुर्सी पर बैठा रहता है। सुनार भी ऐसा होता है, चाय मंगवाएगा, साहब को चाय पिलाओ, क्योंकि पैसा वही देगा, साहब को चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। पत्नी को सामने बिठाएगा, हाँ जी बताओ, ये 4 अंगूठियां हैं, ये हाफ सेट है, 1 तोले में ये भी आ सकता है, 1.5 तोले में ये आ सकता है, 2 तोले में ये आ जाएगा। इतने में पत्नी ने जो गले में पहन के देखा,
पति से बोली कैसी लग रही हूँ? पति बोले बहुत बढ़िया। बस तो करवा चौथ पे ले लूँ मैं? पति ने कहा ले ले। अब करवा चौथ पे पत्नी ने हार पहना, छत पे गई, पति की पूजन करी, चलनी में मुंह देख रही थी पति का। पति उसके हार को देख रहा था, वो मुंह देख रही थी, वो हार देख रहा था। और पति ने चंद्रदेव को प्रणाम कर कर कहा, रे गजब कर दिया, 2 लाख का करवा चौथ हो गया। सोचे, देखे सुख क्या। और जैसे ही पत्नी ने सिर पे पल्लू लेके फिर पति के, अरे बोलो तो, पति के, ये पति के चरण छू रही थी। पति चंद्रदेव को प्रार्थना कर रहा था, जैसे आज छू रही है रोज क्यों नहीं कर देता। ऐसी कृपा। अब शिव जी ने कहा मैं बुलवा देता हूँ, लाओ। विश्वकर्मा जी को बोला, विश्वकर्मा जी आओ जरा। जैसे